वो पहला मददगार पहला सुहाबी नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। वो अफजल बशर बादा ज़ंबिया है, वो जाने सदाकत वो जाने वफा है। मोहब्बत मुस्तफ़ा का पहला मुदर्रस अबू बकर। हजूर से मोहब्बत सीखनी है तो अबू बकर के दर पे आना होगा। पहला मुअल्लिम अबू बकर। मोहब्बत मुस्तफ़ा का पहला इंस्ट्रक्टर अबू बकर। मोहब्बत मुस्तफ़ा का पहला उस्ताद अबू बकर। हज़रत अली से किसी ने सवाल किया कि उम्मत में सबसे बड़ा आलिम कौन है। अब उसके जहन में शरारत थी कि हज़रत अली ये फरमाएंगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आना मदीनातुल इल्म व अलीउल बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। प्यारे आका का फरमान है कि इमाम उसे बनाओ जो तुम में सबसे बड़ा आलिम हो। पूछने वाले के जहन में शरारत थी कि मैं फिर कहूँगा, इमामत तो आपका हक है। हज़रत अली समझ गए कि ये क्या कहना चाहता है। हज़रत अली उसे जवाब देते हैं कि उम्मत में सबसे बड़ा आलिम अबू बकर है। उसने पूछा, वो कैसे? हज़रत अली फरमाते हैं कि हजूर ने फरमाया कि इमाम उसे बनाओ जो सबसे बड़ा आलिम हो। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया था, मुरू अबू बकर। और वो कैसा मंजर था। प्यारे आका के पास पहुँचे हैं, नमाज का वक़्त हो गया है। रसूल अल्लाह खामोश। प्यारे आका नमाज का वक़्त हो गया है। रसूल अल्लाह खामोश। जब तीसरी मर्तबा सहाबा पहुँचे, या रसूल अल्लाह नमाज का वक़्त हो गया है। प्यारे आका फरमाते हैं, मुरू अबू बकर, मुरू अबू बकर फालियुसल। अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। हज़रत आयशा सुन रही थी। हज़रत आयशा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा बड़े रकीकुल कल्ब हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि आपके मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाएं। प्यारे आका फरमाते हैं कि अबू बकर ही पढ़ाएंगे। अली मौजूद हैं, फरमाया अबू बकर ही पढ़ाएंगे। एक मौका ऐसा आया, सहाबा ने हज़रत उमर को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। सफ़ें बन गई, अकामत हो गई। हज़रत उमर ने जब कहा अल्लाहु अकबर, आवाज़ हुजराए रसूल में पहुंची। प्यारे आका समझ गए अबू बकर की आवाज़ नहीं। पर्दा हटा, फरमाया ला नहीं, उमर मेरा दे पैगंबर है। ठीक है, उमर आपसे मांग कर लिया है, ठीक है, लेकिन जहाँ अबू बकर हो वहाँ कोई और मुसल्ले पे नहीं आ सकता। क्या कहने अबू बकर के? हज़रत अली फरमाते हैं, उम्मत में सबसे बड़ा बहादुर अबू बकर। उस आदमी ने पूछा, वो कैसे? हज़रत अली ने फरमाया कि जब प्यारे आका ने फरान की चोटी पे पहला ऐलान किया और मुशरिकीन ने पत्थर उठाए, और जब बैतुल्लाह में मताफ वाली जगह पर पहला तशद्दुद हुआ, उस वक़्त तो तू नहीं था। हज़रत अली उसे जवाब देते हैं, तू तो नहीं था और मैं भी उस वक़्त छोटा था, 10 साल का बच्चा था। उस वक़्त हज़रत अबू बकर ही तो थे जो ढाल बनकर आ गए, खड़े हो गए, अकेले थे अबू बकर। उन्होंने प्यारे आका को छोड़ा और अबू बकर को मारना शुरू किया। इतना मारा कि लहू लहान हो गए, बेहोश हो गए। उठा कर ले जाया गया, होश आया। एक तरफ माँ खड़ी है सरहाने, एक तरफ बाप खड़ा है। अब्बू कहाफा मरहम पट्टी लेकर, दूध का प्याला लेकर, खाना लेकर, जैसे ही अबू बकर को होश आया तो फरमाने लगे, ये दूध ले जाओ, मरहम पट्टी नहीं करूँगा, मुझे मेरे महबूब के घर ले जाओ। वो पहला मददगार पहला सुहाबी नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। हज़रत अली फरमाते हैं, सबसे बहादुर अबू बकर हैं।
उसने फिर सवाल किया, अली जी ये बताइए उम्मत में सबसे बड़ा सखी कौन है? उसने पक्का यकीन था कि हज़रत अली अपना ही कहेंगे, लेकिन हज़रत अली फरमाते हैं उम्मत में सबसे बड़ा सखी अबू बकर। उसने कहा वो कैसे? फरमाया तबूक का मंजर भूल गया जब प्यारे आका ने फरमाया ले आओ, सारे अपना माल लेकर आए। उस दिन उमर की ये चाहत थी आज मैं अबू बकर से बढ़ जाऊंगा। ये चाहत सच्ची थी इसलिए कि आज उमर के पास सामान ज्यादा था। यारों को यार के हालात से आगाही होती है। उमर को पता था आजकल अबू बकर के हालात पतले हैं, मैं बढ़ जाऊंगा। लेकिन प्यारे आका के सवाल ने कैफियत को बदल दिया। प्यारे आका ने ये नहीं पूछा कि कितना लाया, उमर के जहन में ये था, हजरत उमर के जहन में था प्यारे आका पूछेंगे उमर तुम कितना लाए हो तो मैं कहूँगा मैं इतना ज़्यादा, और अबू बकर से पूछेंगे कितना लाए हो, अबू बकर कहेंगे मैं इतना सा, तो मैं बढ़ जाऊँगा। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे सवाल ने कैफियत को बदल दिया। उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? या रसूल अल्लाह, आधा ले आया आधा घर में छोड़ आया। अबू बकर तू भी ले आया? जी आका ले आया। घर वालों के लिए क्या छोड़ा? या रसूल अल्लाह, घर में अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ आया। हजरत आयशा सदीका फरमाती हैं अपा जान रात को करवट पे करवट बदल रहे हैं, खैर है? कहा आयशा बेटा तुझे नहीं पता जिस तड़प से हजूर ने चंदा मांगा है दुश्मन से सख्त मुकाबला है, बेचैन क्यों है? आयशा बेटा मेरे जिस्म पे कीमती लिबास है इसलिए बेचैन हूँ कि नबी ने चंदा मांगा है, और अबू बकर तूने इतना महंगा लिबास पहना हुआ है। सुबह उठे वो लिबास बेचा, चंद टकों का टाट खरीदा, टाट को अपने ऊपर ओढ़ा, बबोल के किकर के कांटे बतौरे बटन लगाए, हजूर की महफिल की तरफ चल पड़े। अभी अबू बकर नहीं पहुँचे कि जिब्राइल पहले पहुँच गए। प्यारे आका ने देखा जिब्राइल ने टाट का लिबास पहन रखा है। प्यारे आका फरमाते हैं जिब्राइल खैर है? टाट का लिबास पहन रखा है, खैरियत है? अल्लामा इब्ने हिजर अस्कलानी रहमहुल्लाह लिखते हैं जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ज़रा ऊपर देखें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अल्लाह ने सारे पर्दे उठा दिए, देखा तो सारे मलाइका ने टाट का लिबास पहन रखा है। प्यारे आका ने फिर निगाहें नीची की। प्यारे आका फरमाते हैं अबू बकर जिब्राइल आया है, तेरी तरफ रब का सलाम लाया है, और इसी पर बस नहीं, यही बहुत था कि रब ने सलाम भेजा है। लेकिन प्यारे आका फरमाते हैं अबू बकर जिब्राइल आया बैठा है, तेरी तरफ रब का सलाम लाया है और रब का पैगाम लाया है। मेरे महबूब मोहम्मद ज़रा अबू बकर से पूछो कि कल तक तो बहुत मालदार था, मक्के का ताजर था, मक्के का बहुत बड़ा रईस था, आज तेरे बदन पर ढंग का कुर्ता भी नहीं। अबू बकर से पूछो, मैं रब से राजी है। अबू बकर की चीख निकल गई, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह से कहिए अबू बकर के बदन पे जो कपड़ा है उसके टुकड़े हुए हैं, अगर अबू बकर के तन के भी टुकड़े हो जाएं, अबू बकर फिर भी अपने रब से राजी है। हजरत अली फरमाते हैं उम्मत में सबसे बड़ा सखी अबू बकर, और तुझे वो मंजर याद नहीं गारे सौर का, हिजरत की रात। प्यारे आका फरमाते हैं अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह लोगों को उनकी अमानतें वापस कर देना। हिजरत की रात खतरों वाली रात, दुश्मनों वाली रात है। हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी तो रब की अमानत हैं। कहा मक्का वालों की अमानतें तेरे हवाले, रब की अमानत अबू बकर के हवाले। प्यारे आका ने अमानतें अली के हवाले की
और हजरत अबू बकर के घर की तरफ निकल गए। जाकर दरवाजे पे दस्तक दी तो दरवाज़ा खुल गया। मैं अपने ज़ौक़ में पूछने खड़ी हो गई। अबू बकर पूछा तो होता दरवाजे पर कौन है? दुश्मनों वाली रात है, कोई दुश्मन भी तो हो सकता था। अबू बकर कहते हैं कमाल करते हो, अगर महबूब के दस्तक देने के अंदाज को सदीक ना समझे तो और कौन? मजाजे शनास से नबूवत अबू बकर सद्दीक कहते हैं मैं तो तब से इस आहट के इंतज़ार में था जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अबू बकर तैयार रहना, एक रात आनी है, चलना है। अबू बकर चलना, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलें। चल पड़े, चल रहे हैं। 3 किलोमीटर चढ़ाई। अबू बकर क्या कहने, आपके चढ़ाई चढ़ रहे हैं, गारे सौर की तरफ जा रहे हैं। अचानक जो देखा कि नबूवत के पाँव में खून आ रहा है, कहने लगे प्यारे आका सवार हो जाएं। हजूर ने देखा कि सवारी तो कहीं पर है नहीं, कह रहे हो सवार हो जाइए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अबू बकर झुक गए। रब ने भी कहा होगा अबू बकर नीवा हो। अबू बकर अमामत ले गए। लोग कहते हैं अबू बकर खिलाफत ले गए। अरे देखो हिजरत की रात अबू बकर अपने कंधों पर वजूद नबूवत ले गए। जब खोजी आए पैरों के निशान ढूंढ रहे हैं कि यहाँ तक 2 आदमी हैं। गारे सौर की चढ़ाई पर एक मुकाम ऐसा आया, खोजी हैरान रह गए। आगे 1 आदमी की चढ़ाई थी। अबू बकर प्यारे आका को अपने कंधों पर सवार कर गारे सौर में चले गए। गारे सौर में पहुँचे और सारे सुराख बंद किए। अबू बकर के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। अबू बकर ने अपनी गोद बिछाई। अपनी गोद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोला आप आराम फरमाएं। अबू जहल ने जब बिस्तर पे अली को देखा तो पूछा नबी किधर हैं? कहा चले गए। किधर गए? जिधर जाना था। अबू जहल कहने लगा अबू बकर से पूछते हैं। अबू जहल ने जुमला ऐसा बोला कि सदीक की बेटी तुम्हें पता है तेरे बाबा किधर हैं? हाँ पता है किधर हैं। अस्मा ने कहा लेकिन बताऊंगी नहीं। अबू जहल ने जोर से तमाचा मारा। एक तरफ से तमाचा लगा, एक तरफ से दीवार लगी। इब्ने हिजर सकलानी रहमहुल्लाह लिखते हैं कान की बाली नीचे गिर पड़ी, कान पट्टी पे पत्थर लगा, नोकदार कान पट्टी से खून की जारी हो गया। कान पट्टी से खून जारी हो गया। एक कान से बाली से खून आने लगा। अबू जहल चला गया। अस्मा डरी नहीं, खाना बांधा गारे सौर में पहुंच गई। बेटियों वालों जरा गौर करो। अबू बकर बाहर आए, देखा बेटी की आंखों में आंसू है, मुंह पर थप्पड़ का निशान है, एक तरफ कान से खून, कान पट्टी से खून। अस्मा बेटा क्या हुआ? बाबा अबू जहल आया था। फिर कहता तुझे पता है ना तेरा बाबा कहाँ है? मैंने कहा पता है। कहता बता। मैंने कहा नहीं बताऊंगी। थप्पड़ मारा, मैं गिर गई, खून निकला, कान से खून निकला, फिर चला गया। अबू बकर तेरी यारी पे कायनात की यारियां कुर्बान। अबू बकर सारी कायनात की वफाओं को तेरी वफाओं पे कुर्बान कर दूं। अबू बकर ने कहा बेटी इन तकलीफों को छोड़, फिर तूने बताया तो नहीं। अस्मा बोली बाबा जान मैं बता तो देती, फिर मुझे सदीक की बेटी कौन कहता। इसीलिए हजरत अली कहते हैं उम्मत में सबसे बहादुर अबू बकर हैं। पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था। पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था। वो दरिया था मगर गहरे समंदर जैसा लगता था। फरिश्ते तरसते थे जिसको छूने के लिए अक्सर, वो उस मस्जिद के मिंबर और मेहराब जैसा लगता था।